यहाँ पे जो है एकत्रित हो रहे हैं। ये रायसन गांव में कल रामपाल के कुछ अनुयायी इकट्ठी होकर के वो अपने मत पंथ में जो उन्होंने अनर्गल लिखा हुआ है पुस्तकों में, वो सब का विरोध करने वाली, सबके साथ बुद्धि भेद पैदा करने वाली बातें हैं। हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। कभी भगवान को कबीर बताता है, कभी कबीर को भगवान बताता है। वो जो है वो तुम क्या तय करोगे उसका। महर्षि दयानंद जी महाराज पे आक्षेप करता है, राम पे, गीता पे, वेदों पे, कृष्ण पे। समाज में शिव का बाप पूछेगा, कभी ब्रह्मा का बाप पूछेगा, कभी कहेगा ये रामपाल ही भगवान है। एक समाज में अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। इससे समाज में भेद आता है, तोड़ फोड़ होती है। कोई भी आदमी अपने आप को कौन श्रेष्ठ करने का दावा करेगा। ठीक है, सब आपको यदि अपने आप को श्रेष्ठता का दावा करना है तो हमारे पूर्वजों ने उसकी भी व्यवस्था की है। आप शास्त्रार्थ करिए, अकेला अपना पक्ष न रखिए। आप जिन जिन धर्म मत के विचार के लोगों के विरुद्ध लिखते हैं, आप उनके साथ शास्त्रार्थ करिए, उनको शास्त्रार्थ में पराजित करिए, फिर आप अपनी बात छपवाइए। अब शास्त्रार्थ के लिए तो आते नहीं, क्योंकि अनपढ़ है, संस्कृत का एक शब्द नहीं जानता। स्कूल में पढ़ करके उस समय जेई लग गया, वो नौकरी भी नहीं की गई, वो भी रिश्वतखोरी के केस में आकर के टर्मिनेट हो गया, सस्पेंड हो गया। तो फिर क्या, धंधा बना लिया धर्म को। समाज के दुखी, दबे कुचले गरीब लोगों का शोषण करता है पाखंड अंधविश्वास के माध्यम से। हमारा संविधान इसकी इजाज़त किसी को नहीं देता। ये संविधान के विपरीत है, कुकृत्य है। और समाज में तोड़ फोड़ डालना। अब वहाँ रायसन में आए, स्कूल का ताड़ा लगा तोड़ा, और फिर लोगों के साथ में तू मैं। जब उनका विरोध किया तो एक बच्चे के ऊपर फिर माँ बहन बेटी को छेड़ने का आरोप लगाया। अब उनके पास में भी सारे प्रमाण हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो की रिकॉर्डिंग है, गांव है, गांव की माँ बहन बेटियां भी वहाँ थी। उतनी भीड़ में कौन किसके साथ में बदतमीजी कर सकता है। कोई रात का समय नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई अकेला नहीं। तो उसके अनुयायी आए हुए थे, हाँ, उन्होंने कहा हमने किसी को किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के है क्यों नहीं। वो बोलता, रामपाल बोलता है वेद में परम पिता परमेश्वर को कवि कहा है, कवि। तो वो कहता है ये कबीर नहीं है, ये कबीर है। ऐसे तोड़ मरोड़ करके पेश करता है। महर्षि दयानंद जी महाराज के ऊपर आक्षेप करता है, नाम ले करके करता है। कभी उनको पेटू बताता है, कभी उनको मोटू बताता है। ऐसे उसको किसने अधिकार दिया। उनके सत्यार्थ प्रकाश पे उंगली उठाता है, उनकी किसी पुस्तक पे, वेद भाष्य पे। तो आप कौन होते हैं? या तो आप उनके जो मानने वाले हैं, उस विचार के मानने वाले हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ करिए। आप टीवी पे बैठ करके एक तरफा प्रचार करते हैं किसी भी प्रकार का, और समाज में तोड़ फोड़ पैदा करते हैं। कभी गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर कोई बात कहता है, कभी कृष्ण जी के ऊपर, कभी गीता के ऊपर, कभी वेद के ऊपर। मकसद है इसका अपने आप को अलग दिखाना, अपने आप को सबसे सुपर दिखाना कि मैं सभी गुरुओं से ऊपर हूँ, मैं सभी महापुरुषों से ऊपर हूँ, मैं केवल तुम्हें मोक्ष दिला सकता हूँ। अपनी दुकान का जोर शोर से प्रचार करना, ये तो सबका हक है। दूसरे को निंदित करना, दूसरे को गंदा बताना, दूसरे को खराब बताना, ये आपको किसने हक दिया? स्वामी जी, जो पहले ऐसी कुनीति नहीं देखी गई कि गांव-गांव जाकर के स्कूलों में या किसी घरों में जाकर के लोगों को प्रचार प्रसार करना, सत्संग होते हैं, कीर्तन होती है, इस प्रकार की देखी गई शुरू से। आज ये ऐसा पहली बार हुआ है, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज है समाज द्रोह। पाखंड की नाव पे सवार होके लाखों करोड़ों लोगों को पीछे लगाना, उनका पैसा इकट्ठा करके एक राजनैतिक एक ऐसा षड्यंत्र रचना, जो कि बरवाड़ा में पीछे इसके आश्रम में नक्सलवादी पकड़े गए थे। नक्सलवादी देश के लिए कितने घातक हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं, समाज का भी नुकसान करते हैं। इसके यहाँ नक्सलवादी क्या कर रहे थे? क्यों नहीं कोई भी धर्माचार्य समाज का एक भी इसके पक्ष में क्यों नहीं होता? आपका क्यों? कहने का सीधा अर्थ ये तो नहीं, कहीं आपका सीधा अर्थ ये तो नहीं है कि सलाखों से बाहर आना और अपनी जनसंख्या दिखाना? जनसंख्या दिखाना, सलाखों से बाहर आने के लिए दबाव डालना और पैसा धन लोगों का लूटना,
पाखंड फैला करके लोगों से धन ऐंठना, उनको डराना, उनको सपने दिखाना, उनको अनेकों प्रकार के पाखंड में फंसा करके लालच देना, ये इसका काम है।